सुनो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता है, या वो तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती? गलत। तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल मर्डर हो रहा है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? तुम खुद उन्हें वो खंजर दे रहे हो जिससे वो तुम्हारा गला घोंट रहे हैं। आज हम उन 5 निशानियों की बात करेंगे जिसे दुनिया लव कहती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसे सोल क्रशिंग कहा जाता है। अगले 18 मिनट में मैं तुम्हारा वो चश्मा उतार फेंकूंगा जो तुमने इश्क के नाम पर पहना हुआ है। अगर हिम्मत है सच सुनने की तभी रुकना, वरना स्वाइप अप कर दो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे दिमाग का सुकून छीन लेंगी। निशानी नंबर 1, द मिररिंग। शुरुआत में तुम्हें लगा होगा कि यार हम कितने सेम हैं, जो तुम्हें पसंद है वही उन्हें पसंद है, जो तुम सोचते हो वही वो बोलते हैं। तुम्हें लगा सोलमेट मिल गया। नहीं, ये मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी टेक्निक है। एक शातिर इंसान पहले तुम्हें ऑब्जर्व करता है। वो एक खाली कांच की तरह बनता है ताकि तुम उसमें अपना ही चेहरा देख सको। वो वही बनते हैं जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उनके जाल में फंसते हो वो कांच टूट जाता है। फिर तुम्हें पता चलता है कि जिस इंसान से तुमने प्यार किया उसका तो कोई वजूद ही नहीं था। वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था तुम्हें फंसाने के लिए। निशानी नंबर 2, द साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई छोटी सी लड़ाई हुई, उन्होंने बिना बताए तुम्हें ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया। तुम तड़प रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, पर वहां से सिर्फ सन्नाटा है। ध्यान से सुनो, ये खामोशी गुस्सा नहीं है, ये पावर प्ले है। वो देखना चाहते हैं कि तुम कब तक गिड़गिड़ाओगे। वो तुम्हें ये फील कराना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके बिना। जब तुम पूरी तरह टूटकर उनके पैरों में गिर जाओगे, तब वो एक छोटा सा रिप्लाई करेंगे और तुम पागल हो जाओगे खुशी से। उन्होंने तुम्हें एक जानवर की तरह ट्रेन कर दिया है कि जब भी वो चुप रहे तुम माफी मांगो, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। निशानी नंबर 3, बाउंड्री टेस्टिंग। एक मैनिपुलेटर कभी एक दिन में तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करता। वो छोटे छोटे कदम लेता है। पहले वो कहेगा, ये कपड़े मत पहनो, मुझे पसंद नहीं कोई और तुम्हें देखे। तुम्हें लगा कितना प्रोटेक्टिव है। फिर वो कहेगा, अपने उस पुराने दोस्त से बात मत करो, वो ठीक नहीं है। तुम्हें लगा वो तुम्हारी परवाह कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, वो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा चेक कर रहा है। वो देख रहा है कि तुम कितना झुक सकते हो। एक दिन तुम जागोगे और देखोगे कि तुमने अपने दोस्त, अपने शौक और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब उनकी खुशी के लिए कुर्बान कर दी है, और अब तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। निशानी नंबर 4, मूविंग द गोल पोस्ट्स। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा पार्टनर कभी खुश नहीं होता? तुमने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया, वो कहेंगे पैसा क्यों वेस्ट किया। तुमने पैसा बचाया तो वो कहेंगे तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। ये एक दिमागी खेल है। वो रूल्स तब बदलते हैं जब तुम जीतने वाले होते हो। क्यों? ताकि तुम हमेशा खुद को गुनहगार समझो। जब इंसान गिल्ट में होता है तो उसे कंट्रोल करना बच्चों का खेल है। वो तुम्हें हमेशा इस कोशिश में रखते हैं कि तुम उन्हें इम्प्रेस करो, और इस चक्कर में तुम उनके गुलाम बन जाते हो। निशानी नंबर 5, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये सबसे खतरनाक है। इसका मतलब है कभी हद से ज्यादा प्यार और कभी हद से ज्यादा नफरत। जब तुम थककर उन्हें छोड़ने का फैसला करते हो, वो अचानक से दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। वो तुम्हें वही पुराना प्यार दिखाते हैं जो शुरुआत में दिखाया था, और तुम फिर से फंस जाते हो। तुम्हें लगता है मेरा पुराना पार्टनर वापस आ गया, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ तुम्हें हुक करके रखना चाहते हैं। वो तुम्हें उतना ही प्यार देते हैं जितने में तुम उन्हें छोड़ के ना जाओ। ये प्यार नहीं, इमोशनल टॉर्चर है। अब आखिरी बात और सबसे कड़वी, ये वीडियो देखने के बाद भी तुम में से 80% लोग वापस जाओगे और उनका वही पुराना झूठ सुनोगे। वो रोएंगे, वो कहेंगे मैं बदल जाऊंगा, और तुम मान जाओगे। लेकिन याद रखना, सांप कंचली बदलता है, अपनी फितरत नहीं। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में सुकून से ज्यादा डर है तो वो मोहब्बत नहीं, एक जहर है, और उस जहर का तोड़ सिर्फ तुम्हारे पास है। अपनी वैल्यू पहचानो, उठो और निकल जाओ उस दलदल से। कमेंट में लिखो आई एम फ्री अगर तुम अब और किसी के इशारों पर नहीं नाचोगे। इसे सिर्फ अपने लिए रखो और खुद को बचाओ।